राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय हो। आइए आज के 2 प्रश्नों का श्रवण करते हैं जो साधकों ने महाराज जी से पूछे। जय हो। और महाराज जी ने समाधान दिया। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझे उम्मीद है कि जो पिछले प्रश्न हमने श्रवण किए हैं उनसे आपके मन के जो भी प्रश्न हैं वो क्लियर हो गए होंगे, उनके डाउट्स दूर हो गए होंगे और आप भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। जय जय श्री राधे। तो एक साधक ने गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज श्री, वैसा भजन नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए। जय हो। सच बात है, सब अपने मन में सोचते हैं कि इतना भजन करूं, ऐसे कर लूं, माला कर लूं, क्योंकि जो करना चाहते हैं वो सोचते हैं, पर कई बार हो नहीं पाता क्योंकि माया का आवरण ऐसा होता है कि फंस ही जाते हैं। जय हो। आइए जानते हैं गुरुदेव ने क्या समाधान दिया। गुरुदेव ने कहा, ये बातें प्राय साधक के हृदय में बनी रहती हैं और बनी भी रहनी चाहिए, क्योंकि यही बात उसको आगे बढ़ाएगी। अगर भजन में संतोष हो गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई। भजन में कभी भी संतोष नहीं होना चाहिए। बार बार मन में आए जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता। अब इसमें यदि वास्तविक हमसे कोई त्रुटि हो रही है, वास्तविक प्रमाद हो रहा है, तो उसको तुरंत सुधार लेना चाहिए। और अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर ये वृत्ति है तो ये कृपा है, और यही वृत्ति अहमरति करके प्रभु का साक्षात्कार करवा ही देगी। अब इसमें स्वयं को देखना है कि कहीं कोई प्रमाद, कहीं कोई असत मार्ग वाली क्रियाएं तो नहीं हो रही। यदि नहीं हो रही तो प्रसन्न रहो और ये वृत्ति और बढ़ाओ, और इसे बढ़ाना चाहिए, और ये वृत्ति और बढ़नी भी चाहिए। जब ये वृत्ति और बढ़ेगी तो विरह पैदा होगा, रोना आएगा कि हाय, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं कितना अधम हूँ। अगर कोई त्रुटि होने के कारण ऐसी बात आ रही है तो उसको सुधार लीजिए। आप रात्रि में सोने से पूर्व आत्मनिरीक्षण कीजिए। गुरु मंत्र को जपते हुए अपनी दिनचर्या को जांचिए कि आखिरकार मेरे से कोई त्रुटि हुई क्या। अगर आपको लग रहा है कि सब बढ़िया है तो प्रसन्न रहो। जो स्थिति आ रही है वे आपको उठाने के लिए ही आ रही है। जय हो। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात गुरुदेव महाराज ने कितने आसान तरीके से समझाई। कई बार समझने में भी बहुत भूल चूक हो जाती हैं, इसलिए आप बार बार सुने कि गुरुदेव महाराज क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं और किस तरीके से हमें भजन करना है। जय हो। जय श्री राधे। आइए अगला प्रश्न श्रवण करते हैं जो एक साधक ने महाराज जी से पूछा, महाराज श्री, अभी मैं करीब 10 वर्ष से वृंदावन वास कर रहा हूँ, लेकिन अब वह आनंद प्राप्त नहीं होता जो प्रारंभ में वृंदावन को देखकर एक नवीन उत्साह और आनंद की अनुभूति होती थी। इसका क्या कारण है। जय हो। बहुत प्यारा प्रश्न है। गुरुदेव महाराज ने उत्तर दिया, वह आनंद कम नहीं हुआ है। जैसे कोई नया व्यक्ति भांग खाए तो उस पर ज़्यादा रंग चढ़ता है। जब 2-4 महीने बराबर खाता रहेगा तो फिर उतने खुराक से काम नहीं चलता। भांग की जो खुराक है वो बढ़ानी पड़ती है, फिर तब रंग चढ़ता है। अब थोड़ी खुराक से काम थोड़ी ना चलेगा। ऐसे ही जब कोई संसार का थका हुआ जीव नया नया वृंदावन आता है तो परम रस में वृंदावन के संयोग से उसके मन को परम आनंद की अनुभूति होती है। अब जैसे जैसे हम यहाँ रहने लगे तो अब हमारी खुराक बढ़ गई। अब जब हमारा वृंदावन के प्रति चिदानंद में भाव बढ़े तब हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये ना समझा जाए कि हमारा भाव कम हो गया है, पर अब हमें उतने में तसल्ली होने वाली नहीं है। अब हमारी और खुराक बढ़ाई जाए। नाम जप, वाणी पाठ, सत्संग। वृंदावन धाम के वास से आपके हृदय में आनंद को हजम करने की ताकत बढ़ गई है। अब थोड़े आनंद से काम नहीं चलेगा, और आनंद चाहिए। जैसे नया साधक थोड़े में ही आनंदित हो जाता है, पर जब वह भजन करता है तो उसके हृदय में जलन बढ़ती है, क्योंकि अब उसका काम उतने आनंद में नहीं चलेगा। अब और आनंद की अनुभूति हो। साधक की उत्तरोत्तर हजम करने की ताकत बढ़ती चली जाती है। जब साधक सत्संग के द्वारा यह बात नहीं समझता
तब उसको लगता है कि हमारा भजन घट रहा है, हमारा आनंद कम हो रहा है और विकल होकर अपने मार्ग से इधर उधर भटकने लगता है। इसलिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम जप, वाणी पाठ और सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वृंदावन की शरण में रहिए। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रश्नोत्तर शेयर कीजिए ताकि सबके मन के जो भी प्रश्न हैं या डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जय हो। और गुरुदेव महाराज के तो समाधान इतने इजी होते हैं, इतने आसान होते हैं कि बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा क्या करना है। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, गुरुदेव के बताए अनुसार नाम जप करना है और अब इस भक्ति के मार्ग पर चलना है। गुरु मंत्र मिला है तो डेली उसकी एक नियमित संख्या की माला जप जरूर कीजिए। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश।